देखिए भाई, हम दो धर्मों की आज चर्चा करते हैं, ठीक है, जो परीक्षा संबंधी प्रश्न जिसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे रहा एक पारसी धर्म और दूसरा रहा यहूदी धर्म। पारसी धर्म, दोनों धर्मों का उदय तो दक्षिण पश्चिम एशिया में ही हुआ था। दोनों धर्मों का अर्थात इस्लाम धर्म का भी उदय भी दक्षिण पश्चिम एशिया में हुआ था। अगर मूल रूप से देखा जाए तो इसका उदय पारसी धर्म, पारसी मतलब ये प्राचीन काल में इसका नाम पारसिया था और वर्तमान में इसका नाम ईरान है। पारसी धर्म का उदय ईरान में हुआ था, जो प्राचीन काल में पारसिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके संस्थापक, पारसी धर्म के संस्थापक थे जोरोस्टर अथवा जरथुस्त्र। पारसी धर्म के संस्थापक जोरोस्टर अथवा जरथुस्त्र थे। इनकी भाषा थी अवेस्ता, इनकी भाषा अवेस्ता थी और अवेस्ता भाषा पर इनका एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इनका धार्मिक ग्रंथ है, इनका पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है जैनदावेस्ता और इनका पवित्र ग्रंथ जैनदावेस्ता है। ये पारसी धर्म के लोग अग्नि को ये सर्वाधिक पवित्र भी मानते हैं। तो इनका जो पूजा स्थल होता है वह होता है क्या? पूजा स्थल इन लोगों का होता है अग्नि मंदिर, अर्थात पारसी लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, ईसाई चर्च या गिरजाघर में पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में पूजा करते हैं। इसी प्रकार पारसी अपने अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं और यहूदी अपने सिनागार में पूजा करते हैं। सभी के पूजा स्थल और सभी की धार्मिक पुस्तकें अपनी अपनी हैं। ठीक है, तो इनका पवित्र ग्रंथ तो जैनदावेस्ता है और इनका पूजा स्थल है अग्नि मंदिर, क्योंकि अग्नि को पवित्र मानते हैं। अच्छा, वहीं पर अगर बात की जाए तो यहूदी धर्म का उदय मिस्र में हुआ था, यहूदी धर्म का। और यहूदियों की अगर संख्या देखी जाए तो सर्वाधिक रहती थी जर्मनी में। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इन यहूदियों ने जापान का साथ और यहूदियों ने जापान का साथ दिया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का जो नाजीवाद था उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। तो जब जापान की विजय हो रही थी तो जर्मनी ने, एडोल्फ हिटलर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और अपनी हार को स्वीकार कर लिया। लेकिन एडोल्फ हिटलर कहता था कि मेरी हार का मूल कारण यहूदी हैं। इसने अपनी हार को स्वीकार करने के बाद पहले यहूदियों को निपटाना प्रारंभ किया और यहाँ से बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा गया और यहूदी यहाँ से निपटाए गए। यहाँ से यहूदी भागे तो उसके लिए अमेरिका ने संरक्षण दिलाया। तो अमेरिका ने इन्हें जॉर्डन, फिलिस्तीन, भूमध्य सागर के किनारे जॉर्डन में इन्हें भेज दिया रहने के लिए और इन्होंने एक नया देश का निर्माण किया जिसका नाम है इजराइल। ठीक है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अच्छा, तो यहूदी धर्म के उदय तो मिस्र में हुआ था और यहूदी धर्म के संस्थापक पैगंबर शुमा। अगर वर्तमान में देखा जाए तो सर्वाधिक यहूदियों की संख्या एकमात्र यहूदी देश है इजराइल और दूसरी सर्वाधिक यहूदियों की संख्या है अमेरिका में। और इनका पैगंबर संस्थापक थे इनके पैगंबर शुमा और पवित्र इनका ग्रंथ है तोराह। यहूदियों का पवित्र ग्रंथ तोराह है, जबकि हमारे पारसियों का पवित्र ग्रंथ जैनदावेस्ता है। ठीक है ना, तो इनका पवित्र ग्रंथ तोराह है और इनका पूजा स्थल सिनागार, ये पूजा अपनी सिनागार में करते हैं। पारसी धर्म का पूजा स्थल अग्नि मंदिर है। अच्छा, पारसी, भारत में काफ़ी बड़े बड़े पारसी लोग आए, ठीक है, जिनका वर्चस्व बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, जैसे जन्मे थे, भारत में ही जन्मे थे पारसी समुदाय संपर्क रखने वाले, जिनका नाम था फील्ड मार्शल, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, जिसका नाम था मानेक शाह। भारत और पाकिस्तान का 1971 का जब भारत पाकिस्तान का 1971 का जब युद्ध होता है तो इसमें मानेक शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो मानेक शाह को पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मान से नवाजा जाता है और 1973 में इन्हें भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया जाता है मानेक शाह। बात करी जाए तो रतन टाटा के पिताजी जमशेदजी टाटा भी ईरान से निकल आए थे और भारत में रहने लगे थे। अच्छा, भारत ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में पारसियों का पलायन होना ये था। इस्लाम धर्म का तीव्र से प्रचार और प्रसार, इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में मक्का में हुआ था। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ईरान में बड़ी मात्रा में बढ़ा। ईरान में जब बहुत बड़ी मात्रा में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था तो उस समय कुछ लोग तो या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे थे या कुछ लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण उस देश को छोड़ रहे थे, पास पड़ोस के देशों में आए। उसी प्रकार कई पारसी भारत में भी आ गए। तो भारत की जानी मानी हस्ती जमशेदजी टाटा भारत में आते हैं। जमशेदजी टाटा अपनी पुस्तक में स्वयं लिखते हैं कि मैं भारत का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी थी। अच्छा, बात करें इंदिरा गांधी के हस्बैंड, इंदिरा गांधी के पति जी फिरोज खान। फिरोज खान, नाम खान लगा हुआ है लेकिन फिरोज खान भी पारसी समुदाय थे। फिरोज खान का जन्म भारत में ही हुआ था और फिरोज खान पढ़ने गए थे ब्रिटिश में स्कूल था एक इविंग क्रिश्चियन कॉलेज।
ब्रिटिश में स्कूल था इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, इसी में से इन्होंने पढ़ाई करी थी फिरोज़ खान ने। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में फिरोज़ खान ने पढ़ाई करी और इसी में पढ़ाई इंदिरा गांधी ने भी करी थी। अच्छा, दोनों की एक धरना के दौरान इंदिरा गांधी फिरोज़ गांधी की मुलाकात होती है। फिरोज़ गांधी बाद में भारत में सांसद भी रहते हैं और कई पारसी समुदाय से लोग जुड़े हैं जो भारत में बड़े बड़े पदों पर रहे।